हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.4। और प्रश्नावली 1.4 का हम सबसे पहले बेसिक जानकारी जानेंगे। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी में हमको 3 प्रमेय दी गई है। पहली प्रमेय है प्रमेय 1.5। तो देखिए, पहली प्रमेय क्या दी गई है इसको हम देखेंगे। तो पहली प्रमेय दी गई है, मान लीजिए कि x क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या होगा, सह अभाज्य होगा। p और q क्या होगा, सह अभाज्य होगा। और q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा, जहां n और m क्या होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। तो देखिए, कह रहा है x ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो x को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ p और q क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। और q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। साथ ही साथ n और m क्या होगा, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनाइट तक। कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनाइट तक के होता है। अर्थात ऋणोत्तर, अर्थात ऋण के बाद वाला। तो अर्थात इस पोर्शन को छोड़ देंगे तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, ऋणोत्तर पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब इसका प्रमेय 1.6, इसमें क्या कह रहा है, यदि ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी कंडीशन होंगी तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात देखिए, मान लीजिए x बराबर p/q है, जहाँ p, q सहभाज्य है, एक परिमेय संख्या है। q इक्वल टू 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप है। और n व m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात 0 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सेम इसका अपोजिट, अर्थात यदि x बराबर p/q हो और p और q क्या हो, सह अभाज्य संख्याएं हो, अर्थात वो एक दूसरे से न कटें। और q क्या हो, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप हो। और n व m क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक, अर्थात 0 से लेकर इन्फिनाइट तक हो। तब x का क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगला देखिए, प्रमेय 1.7, ये क्या कह रही है कि मान लीजिए x बराबर क्या हो, p/q हो। क्या हो, x बराबर p/q हो, जहां p और q क्या हो, सह अभाज्य संख्या है। p व q क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। एक प्रमेय संख्या इस प्रकार हो कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं हो। क्या हो, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का ना हो, जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, इसका जो पहला पार्ट है क्या दिया गया है, 13/3125। ठीक है, ये हमारा पहला है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए, हल करेंगे तो 13 और 3105। सबसे पहले
3125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अर्थात इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 5 देखिए, तो इसको काटेंगे, तो देखिए ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो 5 छंग 30, एक बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा तो बचा हम 25। ये 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2, तो 5 दूनी 10 और बचा हम 25। फिर ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 25 पंचे 125, तो ये 25 आ जाएगा। 5 से जाएगा तो 50 25, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 1, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 13 बटे में 5 की पावर 5, सॉरी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 13 बटे 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अर्थात देखिए, अब देखिए इसको हमको बताना है शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत कब होता है, देखिए प्रमेय में बताए हैं शांत कब होगा, जब इसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते, P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, और Q क्या हो, Q को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकते। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर 5, और इसके सामने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 13 बटे 2, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, अर्थात किसी की पावर 0 होगा तो वो 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर क्या हो, अर्थात ऊपर क्या हो, पावर क्या हो 0 हो तो वो 1 हो जाता है, गुणे 5 की पावर 5, अर्थात 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसको जब व्यक्त कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रीजन लिख दे रहे हैं, केवल इसी में लिखेंगे, बाकी बाद में डायरेक्ट कर देंगे। तो देखिए जो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 है हर का, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, तो अगला वाला क्या दिया गया है, देखिए अगला है हमारा 17 बटे 8, क्या है 17 बटे में 8, तो इसको हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3, तो 17 18 क्या होता है 8, सॉरी 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात 2 की पावर 3, इसके जो हर है, हर को हम 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको व्यक्त कर सकते हैं 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है,
ये हर है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाला देखिए 64 बटे 455, 64 बच्चे 455। तो देखिए 455, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 455 को काटेंगे, किससे जाएगा, तो देखिए 455 किससे जाएगा हमारा, सबसे पहले 5 से जाएगा, तो 5 से काट के देख रहे हैं, तो 5 से 5 9 45 और 5 एकम 5, और ये किससे जाएगा, 13 7 91, तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, तो ये नीचे 13, तो ये किससे जाएगा, 13। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो हमको केवल यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, यहाँ पर 64 बटे 5 गुणे 7 गुणे 13 है। ठीक है, ये तो हमको इतना दिया गया है, इसको इरेज कर देंगे, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, परंतु इसमें इसको हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसके अलावा 5 की पावर के अलावा 5 के गुणांक के अलावा यहाँ पर 7 और 13 का भी गुणांक है, 7 और 13 का गुणांक है, इसलिए हम इसको 2 की पावर n व 5 की पावर m के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। हर को 2 की पावर n व 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगला वाला, यहाँ पर क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, ये थर्ड है, ये फर्स्ट वाला सॉरी सेकंड था, देखिए ये वाला हमारा सेकंड वाला था, ये थर्ड है, और इसके बाद फोर्थ। तो देखिए फोर्थ वाला क्या कह रहा है, 15 बटे 1600, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बटे 1600। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 बटे 1600 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा हमारा, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, 1600 को लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 के रूप का आ जाएगा। तो यहाँ से चाहे इसको काट सकते हैं, चाहे तो इसको काट करके ये लिख सकते हैं 3 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5। देखिए जब यहाँ पर क्या है, ये 25 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 50 25, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर ये 5 कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं। और इसे हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या दिया गया है, 29/343 अर्थात 29 बटे 343। तो देखिए इसको हल करेंगे तो इसको देखिए 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होगा, किसका होगा, 7 का क्यूब, और तो 45 बटे 7 का क्यूब होता है, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 343 होता है। ठीक है, तो इसको भी हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर
m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात हर को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अतः इसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का छठा क्या है, तो छठा हमारा है 129 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। तो देखिए, इसमें भी जो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप है, लेकिन साथ ही साथ इसमें 7 गुणे अन्य आ गया है, मतलब 7 की पावर कुछ आ गया है। तो इसको हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, तो देखिए 7वां, इसमें क्या दिया गया है, 6/15 6/15। तो मान लीजिए इसको हल कर लें, तो एक बार के लिए हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो देखिए ये हमारा 3 से कटेगा तो 2/5 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो दशमलव प्रसार, अर्थात इसको 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो देखिए, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, प्रसार शांत होगा। क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। अगला 9 नंबर 35/50, और इसके बाद x क्या हो जाएगा, ये देखिए 10वां 77/210। तो देखिए इन दोनों को हल करेंगे तो 35, 7×5 = 35, क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5/10 गुणे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, बराबर क्या गया, 7/10। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 गुणे 5, अर्थात इसको 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि n बराबर m नहीं हो सकता, तो देखिए n बराबर m हो सकता है और m बराबर n भी हो सकता है। ठीक है,
तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि n और m का मान समान ना हो। तो देखिए इसको भी हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब व्यक्त कर सकते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार हो गया, दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अगला देखिए इसके बाद तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो इसका जो हमारा हो जाएगा तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 11 सत्ते 77, और ये देखिए पहले 2 से कटेगा, उसके बाद और फिर 3 से कटेगा, फिर ये जाके 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये क्या आ जाएगा 11/2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई अन्य संख्या आ रही, 3 आ रही है, इसलिए इसको हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जब नहीं व्यक्त कर सकते तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो कौन कौन से शांत थे, तो पहला हमारा शांत था, और कौन सा था, दूसरा था, उसके बाद चौथा, छठा, सातवां और नौवां, ये सभी क्या थे, शांत थे। तो इनके सबकी क्या लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो देखिए तो पहला वाला फर्स्ट 13/3125। तो देखिए इसका जो दशमलव प्रसार लिखेंगे तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आया था, 5 की पावर 5 आया था। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर, देखिए दशमलव प्रसार को जब हमको दशमलव प्रसार को लिखना है तो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, सॉरी m के स्थान पर यहाँ पर n ही करेंगे, अर्थात हर को इस रूप में व्यक्त करेंगे। तो 5 की पावर n अर्थात 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 भी यहाँ पर लाना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए 13 गुणे 2 की पावर 5, अर्थात देखिए 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 13 गुणे 32 बटे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 की पावर, 2 गुणे 5 की पावर क्या आ जाएगा 5 बराबर 13 और 32 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल आया 2 और 13 तिया 39, 39 तो 41, तो 416 बटे 2 पंचे 10, 10 की पावर 5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा विस्तार से कर रहे हैं, बाद में शॉर्ट करेंगे। तो 10 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 1 के बाद 5 जीरो, तो 2 3 4 5, और जब ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 5। देखिए जब इसको हटाएंगे, 5 जीरो को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 जीरो हटा तो दशमलव लग गया। उसके बाद देखिए तो 1 2 3 4, तो 4 अंक क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 4 अंक, तो देखिए 0.416, ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो 4 जीरो लगाएंगे, देखिए 4 जीरो जब हटेगा तो 4 अंक पहले, मतलब 4 अंक पहले क्या आ जाएगा, जीरो दशमलव आ जाएगा। तो देखिए
तो 1 2 3 और एक 0 और बढ़ा दिए तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला वाला, अगला दूसरा भी हमारा क्या था, इसका दूसरे वाले का भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो दूसरा वाला क्या था, 17/8, 17/8। और 8 का जो गुणनखंड होता था क्या होता, 8 का गुणनखंड 2 की पावर 3 होता था। 17/2 की पावर 3 है। तो देखिए 2 की पावर 3 है। अब इसको हम तो 2 की पावर 3 तो है n है, अर्थात 5 की पावर भी वही होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 यहाँ पर नीचे लाना है। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 5 की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा, तो 17 गुणे 5 की पावर 3 यानी 50 25 5 125, तो 17 गुणे 125 बटे 10 यानी 2 गुणे 5 तो 10 हो जाएगा, और 3 पावर 3। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 17 और 125 का गुणा करेंगे तो 17 पचे 85, हासिल आया 8। और देखिए 17 दूनी 34 और 34 8 42, 42 के 2 हासिल आया 4, और 17 एकम 17 और 17 4 21 बटे 1000, 10 की पावर 3 बराबर 1000। तो बराबर अर्थात ये हटेगा तो 3 अंक पहले क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए हटेगा तो 3 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव, तो 2.125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर। और यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा दशमलव, क्योंकि देखिए दशमलव हटेगा तो जब ये 5 0 हटेगा तो 5 अंक पहले क्या आ जाएगा, दशमलव। तो 5 अंक, चूंकि ये 3 ही अंक है तो यहाँ पर 2 अंक आगे 2 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अगला वाला, अब देखिए इसके बाद हमारा चौथा वाला था। तो चौथे वाले में क्या था, देखिए चौथे का दशमलव प्रसार शांत था। तो चौथा क्या था, 15/1600 बराबर। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड था अर्थात 15/1600, तो ये क्या था, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, ये था। इसको हल किए थे। उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर 2 की पावर तो 6 है लेकिन 5 की पावर 6 है नहीं, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो गुणे में चूंकि घातें जुड़ती हैं, देखिए 15/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। यदि 5 की पावर 4 से गुणा कर दें तो यहाँ पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 की पावर 6, तो ऊपर भी हमको 5 की पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों में गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 15 गुणे और 5 50 25 पंचे 125 पंचे 625, तो 5 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 625 बटे ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 बराबर 15 गुणे 625। तो देखिए 15 गुणे 625 करेंगे तो ये आ जाएगा 9375, अर्थात 9375 बटे 10 की पावर 6 बराबर 9375 बटे इसका देखिए 10 की पावर 6, जब हटाएंगे 6 को हटाएंगे तो 6 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और ये हटेगा तो 6 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव। तो देखिए 1 2 3 4 4 अंक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 7 3 9, तो 6 अंक बाद आएगा तो 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ क्या आ गया, आगे दशमलव आ गया। ठीक है, देखिए 6 0 हटेगा तो 6 अंक बाद क्या आ जाएगा, पीछे से 6 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद क्या गया दशमलव। इसके बाद देखिए चौथा था, उसके बाद छठा था, तो छठा वाला क्या था देखिए, ये था हमारा 23/2 और 5/2। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे पर 2 की पावर, देखिए हमेशा क्या करना होता है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, n दोनों का बराबर करना, अर्थात इसकी घातें और 2 की घातें और 5 की घातें हमेशा समान करना रहता है दशमलव में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर लाने के लिए 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, तो गुणे में क्या कर देंगे, यदि गुणे में 5 की घात 1 ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें 5 की घात 1, तो गुणे में घातें जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएंगी, तो बराबर 23 गुणे 5 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 बराबर 23 पंचे कितना हो जाएगा, 23 पंचे 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा बटे 10 की घात 3 बराबर 125 बटे 1000 बराबर, जब तीनों ये हटेंगे तीनों जीरो तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो 125, 3 अंक पहले तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए छठा था, उसके बाद आठवां, आठवां में क्या था 6/15, 6/15, तो इसको जब हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए 6 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और नीचे क्या आ जाएगा 3 5 15, तो 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करना है, चूंकि 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 लाना है, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4/10 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर जब ये हटेगा तो 1 अंक पहले क्या आ जाएगा दशमलव पीछे से, तो ये 4 के पहले क्या आ जाएगा दशमलव, तो 0.4, ये क्या हो गया आंसर। अगला तो देखिए इसके बाद वाला जो हमारा था, ये लास्ट वाला 10वां भी क्या था हमारा शांत था, तो देखिए 35/50, तो देखिए इसको हल किए थे तो ये क्या आ गया था हमारा 35/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 अर्थात 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से देखिए 5 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 लाना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 की पावर 2 बरा गुणे 2 गुणे 2, तो 35 दूना 70 बटे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 5 की पावर 2, तो 70 बटे, तो देखिए 2 गुणे 5 की पावर 2 बराबर 70/10, 10 का स्क्वायर बराबर 70/100, चूंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले दशमलव आ जाएगा, तो 70 के पहले 1 2 यहाँ पर दशमलव आ गया, ये क्या आ गया 0.70, ये क्या हो गया, या इसको इसी क्या लिख सकते हैं 0.7, 0.7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परमेय संख्या है और p/q के रूप
की हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्या ये परमेय संख्या है, यदि है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दशमलव हटेगा तो देखिए एक इस दशमलव के बाद 9 अंक है, तो जब हटेगा दशमलव हटेगा तो 10 नीचे क्या आ जाएगा बट्टे में 10 की पावर 6 अर्थात 10 के बाद 1 के बाद 6 जीरो लग जाए 9 सॉरी 10 की पावर 9 हो जाएगा, तो 10 के बाद 9 जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा अर्थात Q के बारे में पूछा गया तो Q अर्थात हर को हम क्या लिख सकते हैं, हर बराबर इसको 10 की पावर 9 लिख सकते हैं अर्थात इसको 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 9 बराबर 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9 अर्थात ये हमारा किसके रूप का है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में का है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का है। और यदि 2 की पावर n और 2 की पावर 5 अर्थात 2 गुणे 5 के रूप का है अर्थात 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा, तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका क्या होता था, शांत होता था, क्या होता था, शांत होता था अर्थात ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, पहली बात तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। प्रसार शांत है और क्या है, अन्य इसके जो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों है, ठीक है। इसके बाद अगला वाला तो देखिए ये क्या है, 0.120 फिर 1 2 डबल 0 फिर 1 2 ट्रिपल 0 फिर 1 2 4 0 फिर 1 2 फिर 5 0 फिर 1 2 6 0 इसी प्रकार ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा अर्थात इसका तो जो हम इसे P बाई क्यू के रूप में तो व्यक्त कर सकते हैं अर्थात देखिए इसको हम P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते थे, इसको व्यक्त कर चुके, ठीक है, P बाई क्यू के रूप का है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, P बाई क्यू के रूप का नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो संख्या की लिमिट नहीं है अर्थात अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड हो उससे नहीं दिक्कत, लेकिन इसमें क्या है जो 1 2 उसके बाद 1 0 फिर 1 2 फिर 2 0 1 2 फिर 3 0 इस प्रकार की जब संख्याएं होती हैं तो उसे हम P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो इसे P बाई क्यू के रूप का नहीं, पहले तो क्या हो जाएगा, ये P बाई क्यू के रूप का नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, यह जब इसे हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो यह क्या हो जाएगा, परमेय संख्या नहीं, तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या नहीं। और ये क्या हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं हम, देखिए इसको तो हम शांत कहते थे, इसको क्या कहते थे, शांत, और इसका जो दशमलव प्रसार है देखिए एक तो पढ़े थे हम शांत, दूसरा क्या पढ़े थे अभी तक, शांत आवर्ती, लेकिन ये क्या, सॉरी अशांत आवर्ती पढ़े थे, लेकिन ये तो अशांत होगा लेकिन आवर्ती नहीं होगा, क्या होगा, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा, कैसा होगा, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। अगला
देखिए इसमें क्या दिया गया है 43 दशमलव, इसके ऊपर क्या लगा है बार, 1 से लेकर 9 तक के ऊपर क्या लगा है बार। तो इसका मतलब ये होता है जब बार लगा हो किसी संख्या पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यही संख्या रिपीट करेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे रिपीट करते करते ये कहाँ तक रिपीट होगी, अनंत तक ऐसे रिपीट होते हुए जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसी संख्याओं को जो इसे हम क्या कर सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में बदलना संभव है, अर्थात पी बाई क्यू के रूप का संभव है। और साथ ही साथ में जो Q होगा, Q के अभाज्य गुणनखंड में के खंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या होगी, 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या होगी, और इसका जो दशमलव प्रसार होगा, अर्थात जैसे 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या कैसे होगी, तो देखिए इसके पहले जैसे हल कर रहे थे, देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 और 13 है, यहाँ पर उसके बाद क्या था, देखिए इसमें तो नहीं था, इसमें जैसे 2 और 5 के अलावा 3 व 7 थे, इसी प्रकार से उसमें भी क्या होगा 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या होगी। ठीक है, 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या होगी, और इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।